हम नोएडा में रहते हैं जी। दिल्ली या भारत के जितने भी बड़े मेट्रो शहर हैं सब में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। क्या पॉल्यूशन भी कैंसर होने का खतरा पैदा करता है? 1,00,000%। 1,00,000%। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है उतना ज़्यादा आप कैंसर के एनवायरनमेंट में हो। जो भी हवा आप ब्रीथ कर रहे हो ये सीधे आपके शरीर में जा रही है, वो सीधे आपके लंग्स में जा रही है, वो सीधे आपके ब्लड में जा रही है, आपके खून में जा रही है। बिकॉज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज सब अंदर हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है इसमें आप जितने भी केमिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितने आप ब्रीथ कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको अंदर के अंदर खोखला बना रहा है। इस हिसाब से दिल्ली एनसीआर में जितने लोगों सब पर कैंसर का खतरा है। कैंसर का खतरा है। यहाँ तो कहते हैं कि आप इतनी सिगरेट पी जाते हैं बिना पिए हुए। और यहाँ पर अनहेल्दी हेयर नॉर्मल है। AQI में अगर आपकी एयर अनहेल्दी आ रही है नॉर्मल है, सीवियर आ रही है नॉर्मल है। जब हैजार्डस होती है तब गवर्नमेंट झांकती है, बट अदरवाइज उसको नॉर्मली समझा जाता है। सो आइडियली यस, जितने ज्यादा मेट्रो सिटीज में आप रह रहे हो जिसमें दिल्ली NCR में जितनी ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है आप कैंसर के रिस्क में हो, आप कैंसर के रिस्क में। तो दिल्ली NCR में जो बंदा रह रहा है या देश किसी भी हिस्से में जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल अच्छा खासा है वहाँ पर कैंसर से बचने के लिए क्या करें? खान पान का ध्यान रखें, जितना हो सके सात्विक खाना खाएं, जितना हो सके सब्जी अच्छे से धोकर खाएं। आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप वो ले सकते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन ज़्यादा बढ़े। कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के ऑक्सीजनेशन लेवल्स बढ़ाते हैं। आप एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करता है। सो अगर जितना ऑक्सीजनेशन रहेगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे। आप एटलीस्ट उसको फाइट बैक कर पाओगे। जितनी अच्छी इम्यून सिस्टम है उतना ज़्यादा आप कैंसर से लड़ सकते हो। हल्दी और अदरक अगर डेली सुबह अगर आपने ले लिया आप कैंसर से बच सकते हो। तुलसी, अदरक और कच्ची हल्दी इसका आपने एक वो बनाया काढ़ा टाइप और सुबह सुबह आपने गुनगुना पानी में ले लिया, आप पॉल्यूशन से बच सकते हो। आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा रहेगी आप उतना ज़्यादा पॉल्यूशन से बच सकते हो। ये जो आपने फॉर्मूला दिया भी हल्दी, अदरक एंड तुलसी, ये क्या असर करती है? आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करती है और जितना आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा आपको पॉल्यूशन कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। और बॉडी में पॉल्यूशन में तो आप रहना ही है, उसको आप उसका कोई उपाय नहीं है। एक मेंटेनिंग कॉज है जो आपको एक एनवायरनमेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको नोएडा से आप नहीं छोड़ सकते, मैं दिल्ली से नहीं छोड़ सकता। तो एटलीस्ट हम अपने बॉडी को इतने सक्षम कर लें कि हमारे बॉडी में इस पॉल्यूशन का फर्क ना पड़े। तो ये सुबह सुबह उठकर हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक और तुलसी इसका आप काढ़ा बनाकर पी लो, आप एटलीस्ट पॉल्यूशन से डील कर सकते हो। सुबह सुबह अपने खाने में ब्रोकली शुरू कर लीजिए। ब्रोकली सौते किया, तवा लिया, उसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला या कोई भी नारियल का तेल लिया और ब्रोकली को सौते करके उसमें नमक एंड काली मिर्च डालकर उसको सौते करके ले लिया। बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना ही कम होगा। जितना हो सके कच्चा टमाटर में लाइकोपीन होता है। अगर आप जितना टमाटर खाओगे आप उतना ही इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकते हो। जो पॉल्यूशन से जितना भी डैमेज होता है खाने से वो सब कवर हो जाता है। सप्लीमेंट्स, एक हेल्थ रीसेट करके सप्लीमेंट आता है वो आप ले सकते हो। उससे आपका जितना भी बॉडी में डैमेज होता है पॉल्यूशन से वो कंट्रोल हो सकता है।